अगर आज गांधी जिंदा होते तो वो अपने देश की हालत देख के रो आते और कहते मैंने तो एक स्लोगन दिया था, स्वच्छ भारत है स्वस्थ भारत, बट इंडिया इज अ वर्स्ट कंट्री एंड बेकार भारत। एंड कहीं ना कहीं इंडिया में रूल्स एंड रेगुलेशंस तो हैं, पर हम उन्हें फॉलो नहीं करते हैं। यह एक प्रॉब्लम है जिसका नाम है सिविक सेंस, जो इंडिया के अंदर कम्प्लीटली जीरो है। पर सवाल ये है कि सिविक सेंस जैसी चीज होती भी है, यह एक दिखावा है। सिविक सेंस का मतलब ये नहीं होता कि आप कितने पढ़े लिखे हैं। सिविक सेंस का मतलब ये होता है आप दूसरे का हक समझ रहे हैं एंड कहीं ना कहीं पब्लिक स्पेस को अपना घर समझ रहे हैं, और जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज की तरह ट्रीट कर रहे हैं। भाई अगर हम देखें तो डस्टबिन के पास आपको कूड़ा मिल जाएगा, लाइन में लोग लगना नहीं चाहते हैं, एंड कहीं ना कहीं एम्बुलेंस के पीछे हॉर्न पे हॉर्न बजाते जाते हैं, जिस वजह से बहुत ज्यादा नॉइस पोल्यूशन क्रिएट होता है। लेकिन ये डिग्री की कमी नहीं है, ये कमी है लैक ऑफ सेंस की, लैक ऑफ सिविक सेंस की। हमने स्कूल में सिविक्स एंड बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़े हैं, कॉन्स्टिट्यूशंस के जो आर्टिकल्स हैं उनको रट्टा मार मार के पढ़ा है, बट हमें किसी ने ये नहीं सिखाया कि कैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह ट्रीट करना। एंड किसी ने हमें ये नहीं सिखाया कि कूड़ा उठाना कोई शर्म नहीं, वो भी एक देशभक्ति का रीजन है। बट हम इन्हीं चीजों में फेल होते जा रहे हैं। हम एग्जाम पास हो गए हैं, पर कहीं ना कहीं सोशली फेल हो गए हैं। हमें एनवायरनमेंट से कनेक्ट होना नहीं आता है, हमें सोशली कनेक्ट नहीं होना आता है, एंड कहीं ना कहीं हमें अपने देश को एक तरह से अपना घर की तरह ट्रीट करना नहीं आता है। कहीं ना कहीं हम लोग ये तो कह देते हैं इंडिया इज माई कंट्री, बट हम लोग उसको फॉलो नहीं करते हैं। हमने स्कूल में सिविक्स तो पढ़ ली है, पर सिविक सेंस नहीं। और ये बात मैं सिर्फ इंडिया की नहीं कर रहा, ये बात मैं पूरे दूसरे देश हैं उनकी भी कर रहा हूँ। बट कहीं ना कहीं वो अपनी चीजें छिपा लेते हैं, जिस वजह से लगता है भाई बाहर के देश तो बहुत अच्छे होंगे, पर बाहर के देश भी सही नहीं है। वहां भी कुछ लोग रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते हैं। बट कहीं ना कहीं इंडिया के अंदर ये ट्रेंड ज्यादा चल रहा है, यानी कि जितना आप रूल्स को तोड़ोगे उतना अपने अंदर प्राउडनेस फील करते हैं। अगर इंडिया में सिविक सेंस होता भी तो क्या रेलवेज बैटलफील्ड की तरह ट्रीट करनी होती, जहां पर रेलवेज पर बहुत ही ज्यादा गंदगी, बहुत ही ज्यादा कचरा आपको मिल जाएगा। और सबसे कॉमन चीज, आपको रेलवेज में एंड पब्लिक प्लेस में थूका हुआ बहुत मिलेगा। यानी कि लोग कहते हैं भाई थूक दे रहे, क्या दिक्कत है? भाई आप थूक रहे हैं, बट उससे बहुत ज्यादा पॉल्यूशन फैल रहा है। एंड कहीं ना कहीं हम लोग गवर्नमेंट को ब्लेम कर देते हैं, बट गवर्नमेंट उस पर बहुत ज्यादा स्पेंड करती है। यानी कि इतना उस पर खर्चा कर देती है गवर्नमेंट, और खर्चा उनका नहीं होता है, खर्चा हम लोगों का ही होता है, हमसे ही पैसा लिया जाता है। बट कहीं ना कहीं उस पैसे को वो लगाते हैं, जिस वजह से बहुत ज्यादा क्लीननेस को फॉलो करना पड़ता है, बट फिर भी हम उसे गंदा कर देते हैं। सिविक सेंस इंडिया में है तो, पर उसका लॉजिक नहीं है। रूल्स तोड़ना इतना कूल क्यों? इंडिया में रूल्स तोड़ना यानी कि एक स्किल को जस्टिफाई करना। इंडिया में बहुत से लोग रूल्स तोड़ के अपने आप को बहुत ज्यादा प्राउड फील करते हैं कि भाई हमने कितना अच्छा काम कर दिया है। एंड कहीं ना कहीं उनकी वजह से और लोग भी इफेक्ट होते हैं, जैसे कि हमने हेलमेट नहीं पहना, अरे कोई बात नहीं, पुलिस थोड़ी ना देख रही है। अरे हमने डस्टबिन में कूड़ा नहीं डाला, अरे वो आएंगे सफाई कर्मचारी, वो उठा ले जाएंगे। हम रूल्स तब फॉलो करेंगे जब हम पकड़े जाएंगे, एंड जब पकड़े जाएंगे तब भी हम गवर्नमेंट को ही ब्लेम करेंगे कि भाई इसने हमें गलत पकड़ा है, इसकी गलती है, हमारी गलती नहीं है। इतने ज्यादा बदतर कंडीशंस हमारे इंडिया में हो चुकी हैं, जहाँ पर रूल्स के नाम पर धब्बा है। रूल्स लिखे तो होते बोर्ड में, पर उन्हें कोई पढ़ता नहीं है। उन्हें पढ़ भी लेता है तो उन्हें कोई फॉलो नहीं करता है। वही बात कर ले पब्लिक वर्सेस गवर्नमेंट, यानी कि इन दोनों का ऐसा एक नाता है जिससे हम अभी समझेंगे इन द कंटेक्स्ट ऑफ सिविक सेंस। भाई अगर हम बात कर ले गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट डस्टबिन वगैरह लगाती है, हर एक आप रोड पर देख लेना डस्टबिन वगैरह होते हैं, पर कहीं ना कहीं कचरा आपको डस्टबिन के बाहर ही मिलेगा, उसके अंदर नहीं। जहाँ पर बहुत ज्यादा एक तरह से ऐसे पोस्टर वगैरह लगाए जाते हैं जिससे हम लोग इफेक्ट हों, हमें सीखने को मिले, पर वहां पर क्या है, हम लोग स्मोक करते हैं। वहां पर क्या है, हम लोग मतलब एक तरह से वॉशरूम करने लगते हैं। एंड कहीं ना कहीं ऐसी ऐसी कंडीशन में बता सकता हूँ ना, जिसे देखते हो शर्म आती है।
अब वहां पर हम लोग क्या कहते हैं, भाई गवर्नमेंट ने ही सही नहीं करा है। गवर्नमेंट तो सही करती है, पर हम लोग क्या सही करते हैं? गलती उनमें नहीं, गलती हम में है। अगर हम ही अपने देश को साफ नहीं करेंगे तो बाहर जाके हम लोग कैसे अपने आप को ट्रीट करेंगे? भाई अगर हम बात कर ले बाहर देश की, तो बाहर देश में थोड़ा रूल्स एंड रेगुलेशन है, यानी कि थोड़ा स्ट्रिक्टली वहां के लोग फॉलो करते हैं, पर कुछ लोग वहां भाई बहुत ज्यादा बेकार रूल्स को ब्रेक कर देते हैं। एंड हम आपको बता दें, इंडिया की हालत बाहर देश में ऐसी है जैसे एक तरह से कुत्ते की तरह, यानी कुत्ता तब भी सही होता है, बिकॉज वहाँ के होटल्स, वहाँ के एक तरह से अच्छी चीजें जैसे होटल्स हो गए हैं, रेस्टोरेंट वगैरह हो गए हैं, एंड जो मॉल वगैरह हो गए हैं, वहाँ पर इंडियन सिटीजन अलाउ नहीं है, उनको रेस्ट्रिक्टेड कर दिया गया है, उनके सिर्फ एक मिसबिहेव की वजह से। आपको मैं एक तरह से दिखाऊंगा, एक लड़का है, उसने वहां पर इतना मिसबिहेव किया है जिसकी आप हद नहीं पूछ सकते हैं। ऐसे में कुछ आर्टिकल्स लगा रहा हूँ, वो आप देखिएगा, मतलब वहां पर आपको दिखाई दे जाएगा कहीं ना कहीं कि हम लोग कितने ज्यादा बेकार हैं, यानी कि इन द सेंस ऑफ सिविक, जिसको हम लोग बहुत ज्यादा नकारते हैं, बहुत ज्यादा बेकार तरह से ट्रीट करते हैं। एंड ये हालत हमारे अंदर ही अंदर नहीं है, हम बाहर भी बहुत ज्यादा बेकार हो चुके हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ चेंजेस के बारे में। हम लोग चेंज लाना चाहते ही नहीं है, कहीं ना कहीं देखा जाए हम लोग बहुत ज्यादा कोशिश करने में लगे होते हैं कि कुछ बेकार कर ही दें, इन द सेंस ऑफ सिविक सेंस। हम लोग ये नहीं जानते हैं कि कहीं ना कहीं इससे हमारी कंट्री का ही नाम बेकार हो रहा है। बाहर देश में हमारे लोग बहुत ज्यादा बेकार ट्रीट कराया जा रहा है, यानी कि जो बाहर की कंट्रीज हैं उनमें हम इस तरह से ट्रीट हो रहे हैं कि हम सोच नहीं सकते हैं। वहां कोई चीज के लिए हमें परमिशन नहीं दी जा रही है, वहां में एक तरह से इतना बेकार तरह से महसूस कराया जा रहा है कि हम कितने बहुत बेकार हैं, यानी कुत्ते से ही बदतर होने जा रहा था भारत देश में। और हम लोग क्या कहते हैं, इंडिया इज बेस्ट कंट्री। अरे इंडिया तो बेस्ट कंट्री है, पर हम लोग बेस्ट नहीं है, और कहीं ना कहीं हमारी वजह से ही इंडिया के ऊपर नाम लगता है। चेंज सिर्फ रिवोल्यूशन से नहीं, चेंज रूटीन से आता है। अगर हम एक अच्छा रूटीन फॉलो करें तो कहीं ना कहीं हम चेंजेस को ला सकते हैं, एंड इंडिया को अलग कंट्रीज के मुताबिक बहुत ज्यादा अच्छा बना सकते हैं। हम लोग सोशली एंड कहीं ना कहीं एनवायरमेंटली इतने डिस्कनेक्ट हैं कि हम नहीं जानते कि प्रकृति पे हमारी वजह से क्या असर पड़ेगा, जिस वजह से ही चेंजेस नहीं आ रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं देखा जाए तो देशभक्ति सिर्फ बॉर्डर पे दिखाना सबसे बड़ी बात नहीं होती है, देशभक्ति दिखाना होता है अंदर, कंट्री के अंदर। भाई हम लोग मिस कर जा रहे हैं। अगर यही चीज को फॉलो करना शुरू कर दिया जाए, अगर हम देशभक्ति को एक तरह से पूरा उठाना भी समझे, देशभक्ति जहां पर हम लोग रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करें, देशभक्ति जहां पर हम लोग ये ना सोचें कि एक तरह से ये पड़ा कूड़ा है, ये चीज खराब है तो इसे हम फेंक रहे हैं तो कुछ ना कुछ हार्मफुल नहीं पहुंचेगा। जहां पर हम ये सोचें कि अगर हमें देश को बनाना है तो जो बिगड़े कर्म है उन्हें सुधारने पड़ेंगे। जहां पर हमें सोचना चाहिए कि कहीं ना कहीं हम अपने देश को ही खराब कर रहे हैं। सच कहूं, अगर एक सिटीजन भी रोड पर एंड कहीं ना कहीं पब्लिकली रूल्स को फॉलो करना सीख जाए एंड दिखा दे कि हाँ रूल्स होते क्या हैं, तो कहीं ना कहीं पूरा इंडिया का एक तरह से सुधरने लगेगा। एंड बहुतों ने किया भी है, और बहुत सी जगह ऐसी हैं आज इंडिया में जो पूरी तरह से सुधर रही हैं। वहाँ का सिविक सेंस, वहाँ की नॉलेज, वहाँ की स्किल्स हर तरह से इम्प्रूव हो चुकी है। वही बात करें, आप इस वीडियो से थोड़ा सा भी मजबूर हुए हैं तो भाई हैबिट सुधार लो, हैबिट सुधारो एंड नई हैबिट्स को डेवलप करो। जहाँ दिखाओ इंडिया बहुत ज्यादा पावरफुल है, बहुत ज्यादा एनवायरमेंटल पे, सोशल पे, हर जगह पे ध्यान देता है। बस से अपने आप से प्रॉमिस करो कि मैं कुछ ना कुछ हैबिट को इम्प्रूव करूंगा। जहाँ पर कूड़ा एंड कचरा वगैरह पड़ा होगा एंड कुछ ना कुछ गंदगी वगैरह होगी, उसको एक तरह से सेमलेस चीज को नहीं मान के उसको एक प्राउडनेस चीज मानेंगे कि हम भाई वो चीज उठा रहे हैं तो उसे फेंकना है हमारे लिए। एक प्राउड मोमेंट को जनरेट करना है तुम्हारे अपने अंदर। एंड इस बात को अगर आप इसमें डाल लें तो बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा आपको। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है देन इस वीडियो को शेयर करें। एंड कहीं ना कहीं मैं हमेशा एंड में एक बात कहता हूँ, इफ यू मैटर्स दिस वीडियो देन हिट वॉच एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड लक। थैंक यू एवरीवन।